गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने कहा था कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट हम निकाल पाएंगे, उस बारे में आप एक वीडियो बनाइए। तो स्क्वायर रूट जानने से पहले मैं आपको पहले स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर के जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं पहले एक हिंट्स देना चाहता हूँ। उसके बाद हम जानेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ओके, तो आप सबको पता होगा क्योंकि आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, जब आप लोअर क्लासेस में थे, तब आपको स्क्वायर कैसे हम किसी भी नंबर का निकालते हैं उसको पढ़ा गया होगा। अगर फिर भी आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आपको उस बारे में आइडिया ना हो, तो फिर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का। यहाँ पर स्क्वायर क्या है पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम जानेंगे कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर का एक मीनिंग मैंने लिखा है, जैसे कि when a number multiplied with itself for 2 times then their product is called is the square of the given number। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी हम किसी भी नंबर के जब हम उस पे स्क्वायर निकालते हैं तो उसको हम उसी नंबर के साथ, अगर हम किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो फिर हम उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली 2 टाइम्स। दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़े किसी भी नंबर को, तो फिर हम उस नंबर को उसी के साथ और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल में 2 टाइम्स हो गया, तभी हमें स्क्वायर का उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके बेसिस में मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में आपको बताया है कि स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि सोच लो कि आपके कोई नंबर दिया गया है, वो नंबर a है, तो a का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर को हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेस हो जाता है a, जो कि एक नंबर है। सोच लो कि वो नंबर a है जो कि बेस है यहाँ पर, और उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिखा है, एक्सपोनेंशियल नंबर जो यहाँ पर है वो क्या है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो है 2 है। तो a का स्क्वायर जब हमें मांगा गया है तो हम उसको कैसे निकालें, तो मैंने बताया जैसे यहाँ पर कि किसी भी नंबर का जब आपको स्क्वायर पूछा गया हो तो फिर उस नंबर को हम एक दूसरे के साथ और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमें हमारा स्क्वायर मिल जाता है। जैसे कि मैंने a का स्क्वायर निकाला तो हमने a इंटू a किया, तो हमारा a इंटू a करते हैं तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ जाता है, a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, जो कि मैं ऑलरेडी लिखा हूं क्योंकि मैं a का स्क्वायर मांग रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर आंसर मेरा आया a स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर जो है उसका एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप देखो, मैंने यहाँ पर पूछा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर का आंसर, 2 का स्क्वायर कितना है। तो 2 का स्क्वायर जब मैं निकालूं तो यहाँ पर जो बेस है, मतलब जो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ एक बार। तो यहाँ पर मैंने देखो मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पर ये जो 2 है वो बेस वाला 2 है या फिर एक्सपोनेंट वाला 2 है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये नंबर है, जो नंबर मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये जो नंबर है बेस के रूप में, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि हमें स्क्वायर मांगा गया है इसीलिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, तो हमारा प्रोडक्ट जो आया कितना आया, यहाँ पर 4 आया। तो ये 4 बन जाता है यहाँ पर आपका स्क्वायर ऑफ 2, मतलब स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। सिमिलरली जब हमें पूछा जाता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ, जैसे कि 4 इंटू 4। जब हमने 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट कितना आया, 16। तो यहाँ पर 16 बन जाता है 4 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली 15 के स्क्वायर मांगा गया हो आपको, तो हम कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस जैसे ऊपर में किया गया है। तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का जब आपको
स्क्वायर मांगा जाता है तो हम उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा उस गिवन नंबर का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम जानेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। कभी भी अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें किसी भी नंबर का। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें और एक चीज जानना जरूरी है कि हम स्क्वायर रूट के लिए क्या साइन यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में हमें जो साइन यूज करते हैं किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हम क्या साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट का एक साइन लिखा है जो कि ये है। यहाँ पर x जो लिखा है वो एक नंबर है। सोच लो कि x एक कोई भी नंबर तो उसका स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूं। तो स्क्वायर रूट का साइन जो बेसिकली होता है वो ये हो जाता है स्क्वायर रूट का साइन। ये हो जाता है आपका स्क्वायर रूट का साइन। यहाँ पर और एक भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूं x कोई भी नंबर है उसका मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ तो फिर उसका स्क्वायर रूट में ऐसे x अपॉन 1/2। दैट मींस ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ये कोई भी नंबर हो, यहाँ पर ये कोई भी नंबर यहाँ पर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिस एग्जांपल से हम जान जाएंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकलता है, हम कैसे निकालें। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिया है जैसे कि 16, 81, 225। ये तीनों एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमें कैसे स्क्वायर रूट निकला। 16 को जब मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा उससे पहले मुझे एक चीज ध्यान देना होगा कि 16 को मैं किस किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको जब एक्सपांड करके लिखा, दैट मींस एक्सपांड तो नहीं, मतलब इसको मैंने इसका जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसको मैंने निकाला कि कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 16 मिल जाता है। तो यहाँ पर 16 को जब मैं ढूंढ रहा था तब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर मैंने 2 × 2 × 2 × 2 किया। तो ये मैंने किया, कैसे किया आप पूछ रहे होंगे सर क्या हम 2 के बदले कुछ 8 × 2 भी लिख सकते हैं। यस, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 मैंने क्यों लिखा, ये लिखने के पहले तो ये आपका डाउट आ रहा होगा सर आपने ये क्यों लिखा। तो इसको मैं बताने के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैंने क्यों लिखा, क्या जरूरत है इसको लिखने की। चलिए इसको मैं डिवाइड के प्रोसेस से 1 by 1 कर रहा हूँ। 16 का मैं फैक्टर जानना चाहता हूँ, उसको डिवाइड कर करके आऊंगा। तो यहाँ पर मैंने पहले जब 2 के साथ इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 8। तो यहाँ पर फिर दूसरी बार जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पर सवाल आता है सर आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, पर हम हमेशा डिवाइड उस नंबर से करेंगे ताकि हम उसके छोटे से छोटे नंबर पा सकें। तो यहाँ पर मैंने 2 को पहले यूज किया तो 2 4 जा 8, अगेन 2 4 2 2 जा 4। तो फाइनली हमें डिवाइड करने के बाद हमें जो फैक्टर्स मिल रहा है वो ये है, ये 4 फैक्टर्स आपके और भी हैं जैसे कि 2 भी हो सकता है, 2 2 जा 4 भी हो सकता है, 2 2 2 दैट मींस 2 × 2 × 2 8 भी आ सकता है, 2 × 2 × 2 × 2 दैट मींस 16 वो भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसको 2 से डिवाइड फिर से करते हैं तो 1 आता है, 1 भी एक फैक्टर है। तो मैंने उसको पहले डिवाइड करके देखा छोटे से छोटे नंबर के साथ, तो मुझे यहाँ पर 4 को 2 मिले, टोटल 4 2 मिल गया जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अभी मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है। आप एक कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर मैंने 16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये साइन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी लिख दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर्स, इसलिए मैंने यहाँ पर वो साइन यूज नहीं किया। ओके, नाउ अगर आप चाहते हो तो आप यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो अभी मुझे 16 का स्क्वायर रूट क्या है वो मुझे कैसे पता चलेगा।
ये कैसे मिला ये तो आपको पता चल गया। अभी 16 का स्क्वायर रूट क्या है, ये क्यूब जब हम स्क्वायर निकालते थे तो किसी नंबर का स्क्वायर जब हम निकालते थे तो उस नंबर का स्क्वायर क्या होता था, कैसे हम पाते थे, उस नंबर को हम उसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता था वो बन जाता था उस नंबर का स्क्वायर। तो ये ठीक उसके ऑपोजिट है, स्क्वायर का ऑपोजिट आ जाता है आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर के टाइम पे हम किसी भी नंबर को, अभी कुछ देर के लिए दोनों जो 2 मल्टीप्लाई किया हूं मैं ये भूल जाओ। तो अभी कुछ देर के लिए जब हम इसको भूल जाते हैं तो हमें सिर्फ ये दोनों 2 जब मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, सोचिए कि आप जब 2 का स्क्वायर निकालते थे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जो भी प्रोडक्ट आता था, ठीक है, तो उसको आप बोलते थे, मैं फिर से आपको स्क्वायर को बारे में रिमाइंड करा देता हूं। जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 को उसी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करते थे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट आता था, जैसे कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, 7 का स्क्वायर 7 into 7 that means 49, तो ये हो जाता था आपका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो इसी के ऑपोजिट हो जाता है आपका स्क्वायर रूट। ओके, मतलब कि स्क्वायर, जो स्क्वायर हमें मिल रहा है उसका रूट नंबर क्या है, जिस नंबर को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें स्क्वायर मिला। तो इसका मतलब अगर मैं 4 का अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट करूं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब ये आ जाता है कि जो भी आप निकाल रहे हो, दैट मीन्स स्क्वायर रूट निकाल रहे हो किसी नंबर का, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है किसी भी नंबर का जो रूट नंबर है, मतलब जब उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम उस नंबर के साथ तो हमें स्क्वायर मिलता है। तो वो जो स्क्वायर हमें मिल गया वो स्क्वायर किस नंबर, जो रूट नंबर जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 4 यहाँ पर हमें स्क्वायर मिला, 9 स्क्वायर मिला, 49 एक स्क्वायर मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 जो स्क्वायर मिला ये किस नंबर के साथ, किस नंबर को जब हम उसी के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमें ये 4 मिला। तो हमें ये सिंपल नंबर है तो हमें पता चल जाता है इजीली कि हमने 2 को जब उसी के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिल गया था। तो वैसे ही 3 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 हमें स्क्वायर मिल गया था। तो यहाँ पर 9 हो या 4 हो या 49 हो, यहाँ पर इन नंबर में अगर पूछा जाए कि 9 किस नंबर, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, दैट मीन्स 9 जब किस नंबर से मिलता है, दैट मीन्स किस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसी के साथ हमें 9 मिला। तो हमें सिंपली पता है कि 3 को हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 9 मिला। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 है। वैसे ही हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है सर हमने ये दोनों नंबर तो लिखा था, यहाँ पर हम एक ही नंबर क्यों लिख रहे हैं। तो स्क्वायर रूट का ये मतलब होता है कि जो रूट नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, जिसको आप उसी के साथ फिर से मल्टीप्लाई किए, जिसके बाद आपको ये स्क्वायर मिल जाता था, तो उसी नंबर को आपको लिखना है, तो 2 बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर वैसे ही हमारे जो स्क्वायर रूट बन गया कितना, 3, 2, 7। तो उसी तरह जब मैं यहाँ पर ये जो नंबर मैंने लिया है उसको मैंने लिखा है मल्टीप्लाई करके कि हम कैसे मिला हमें 16, 81, 225। तो मैंने इसको लिखा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ था। अभी ये 16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, कितना है, हम कैसे जानेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे आपको दिखाया कि 2 into 2 हुआ तो 4 हुआ। तो 4 का जब स्क्वायर रूट पूछा गया तो ये दोनों नंबर में से एक नंबर हमें मिल रहा है, एक नंबर हम हो जाता है यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ा। 3 into 3 जैसे कि 9 हुआ, तो इन दोनों में से एक को लेना पड़ा था। तो ये 9 का स्क्वायर रूट पूछा गया तो हम बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 है। तो हमें दोनों कॉमन नंबर से एक ही नंबर लेना पड़ता है।
कि क्योंकि ये एक रूट नंबर पूछ रहा है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो हुआ है उसका रूट नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, जिसको एक दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हमें मिला था। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमें जो नंबर मिला है 16 को जब हमने सॉल्व किया तो 16 को सॉल्व करने के बाद हमें क्या क्या नंबर मिला, 2 2 2 2, मतलब 4 2 हमें मिला है। तो जैसे कि मैंने बताया 2 कॉमन नंबर, जैसे कि यहाँ पर कॉमन नंबर मतलब यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है, ये दोनों नंबर में से देखिए जैसे कि यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, ये दोनों 2 में से एक कॉमन 2 जो नंबर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वाला पहले खत्म हुआ, फिर यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो ये दोनों में से फिर से एक कॉमन जो आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फाइनली हमें मिल गया 2 into 2 दैट मींस 4। तो 4 हो जाता है यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट का जो नंबर है वो 4 आ जाता है। सिमिलरली जब हम ये नंबर करेंगे तो यहाँ पर भी देखो 3 और 3 दोनों कॉमन नंबर है, तो इनमें से एक लेना है। ओके, तो हमने एक ले लिया मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 3 और 3 दोनों है तो उनमें से भी एक लेना है, तो मैंने ले लिया 3। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना बन गया, 9। किसका स्क्वायर रूट बना, 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। अभी हम 225 का स्क्वायर रूट निकालें, कैसे निकालें, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो दोनों कॉमन नंबर है, दोनों में से एक लेना है, तो मैंने पहले 3 एक ले लिया। अभी 5 यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो दोनों में से एक लेना है कि नहीं, तो मैंने 5 लिख दिया। तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 50। तो इसका मतलब 225 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, 50। ओके, इसी तरह आप किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो तो फिर आप मुझे पूछो, ठीक है, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।